गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले एक चीज बहुत जरूरी है, अपने सूक्ष्म शरीर को जानना। और सही बात एक आपको बता देना चाहता हूं, अगर सचमुच जानना आपने अपने सूक्ष्म शरीर को क्रियाशील कर लिया तो बहुत ऊंचे स्तर पर आप चले जाएंगे। यहां पर एक बात मैं सबको कह देना चाहता हूं, दुनिया में जितने भी जीव हैं 84 की 84 लाख योनियों में, उन सबका पृथ्वी तत्व जागृत है। उन सभी का ही पृथ्वी तत्व जागृत है, सबका। पर एक इंसान ही ऐसा है जिसमें पांचों के पांचों तत्व जागृत होते हैं। जिससे व्यक्ति को इस संसार के हर क्षेत्र की जानकारी होती है। सिर्फ इंसान को ही सारे तत्व जागृत हो सकते हैं। पृथ्वी तत्व का संबंध शरीर के साथ है। इसलिए वो सबका जागृत है। और जागृत होने के कारण ही आपके अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध पैदा होते हैं। जरा सोचो, अंदर से देखो, क्या ये पृथ्वी तत्व के कारण नहीं जागृत हैं? अब मैं कह रहा हूं, अगर आदमी के अंदर ये चार तत्व और जागृत हो जाएं, अभी मैं ये कह रहा हूं पृथ्वी तत्व तो जागृत है, परंतु चैतन्य तत्व जागृत ना होने के कारण ये जीव जड़ता की तरफ चला जाता है। चैतन्य तत्व जागृत ना होने के कारण ये जीव जड़ता की तरफ चला जाता है। अगर इसका चैतन्य तत्व जग जाए तो बुद्धि के माध्यम से वो अपने स्थूल का सही सदुपयोग करता हुआ अपने सूक्ष्म शरीर को जगाता हुआ चला जाए। मैं समझता हूं इसी बात को समझाने के लिए मैंने मृत्यु का साथ लिया है। मृत्यु के आधार पर मैं आपको यह समझाना चाहने की बात कर रहा हूं कि किस तरह से ये जीव अपने सारे कोषों को जागृत करते हुए
उस अनंत चैतन्य के अंदर जाकर के मिल जाए। ये इसकी यात्रा अनंत की तरफ है। इस जीव की ये यात्रा अनंत की तरफ है। एक बात कह रहा हूं, भाग्य अपना अपना है। नहीं पता किसके साथ क्या क्या होना है। परंतु नदी के प्रवाह में गिरी हुई बूंद प्रवाह को नहीं तोड़ पाती है। दोबारा से कहूं, उसकी हिम्मत ही नहीं है। एक बार प्रवाह में चली जाए तो हर हालत में उसको गति करनी ही करनी है। वो रुकना चाहे तो रुक नहीं सकती। बूंद सागर तक ना जाना चाहे तो वो रुक नहीं सकती। अगर वो एक बार प्रवाह में पड़ गई, अगर किसी कारण से वो बूंद प्रवाह से अलग हो गई, तो फिर संसार के काम आएगी, संसार के काम आएगी। कोई कीड़ा उसको पी जाए या कोई भी जीव, जितने भी जीवधारी हैं 84 लाख योनियों में, पानी को तो सभी पीते हैं और स्रोतों से ही पानी को लेते हैं। वो धारा से हट जाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, हाँ, यही बात शकुंतला कहना चाह रहा हूं। परंतु कई बार ऐसा नहीं होता कि आप गंगा जी नहाने गए और बहती हुई धार में से कुछ पानी, गंगा का पानी अपनी बोतल में भर के ले आए। वो मूल धार से हट गया, नहीं पता अब उसे कब नसीब होगा अपनी मूल धार में जाने का। धरती पर भटकेगा, कहीं से रास्ता मिल गया तो फिर जाके धार में मिल जाएगा। तात्पर्य ये है, जब तक सामूहिकता की भावना, कल्याण की भावना अपने अंदर समाहित ना हो जाए, तब तक जीवन सुखद नहीं हो सकता। जब व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, उनको अपने जीवन का श्रेय और सम्मान समझ करके करता है, तो वो एक संतोष को पाता है। वरना उसको संतोष नहीं मिलता है। कहिए, क्या जोहड़ में खड्डे में पानी भर गया तो उसमें स्थिरता आ गई? क्योंकि खड्डे में, जोहड़ में भरा हुआ पानी सुरक्षित नहीं है। वहां पड़ा पड़ा सड़ेगा और मौसम का प्रभाव उसे रोज खत्म करता चला जाएगा। मैंने देखा है, तालाबों में मछली पालने वाले हफ्ते में एक बार तालाब को भरते रहते हैं, पंप लगा रखे हैं।
जमीन से पानी निकालते हैं और उनको भरते रहते हैं, क्योंकि वो सूखते रहते हैं, क्योंकि वो सूखते रहते हैं। पर समुद्र को कोई नहीं भरता। समुद्र को कोई नहीं भरता, जबकि समुद्र अपने आप को तपा करके बादल बनाता रहता है और कितना पानी आकाश को देता रहता है। धरती को हरी भरी करने के लिए। उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम है कि वो संसार को हरा भरा, संपूर्ण संसार को हरा भरा करता है। तो सागर का गलना सार्थक हो जाता है। कितनी पोखरें रोज अपने आप को जलाती रहती हैं, परंतु पाती कुछ नहीं है। एक बात और कह रहा हूं, जब लोक कल्याण की भावना को रखकर के व्यक्ति किसी श्रेय और सम्मान के लिए, सम्मान भी मिले और श्रेय भी मिले, और उन कर्मों को कर रहा है जो समाज की भलाई के लिए है। मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा व्यक्ति जो नित्य प्रति अपने जीवन को सबकी भलाई के लिए लगाता रहता है, जब उसका आखिरी समय आता है तो मौत भी उसके लिए आनंद का साधन बन जाती है। अंतकाल में तृप्ति तुष्टि प्रदान करने वाला हो जाता है, क्योंकि जीवन अच्छाई में लग रहा है। ऐसे लोगों के लिए मौत कष्टकारक नहीं होती है, क्योंकि उनका एकमेव लक्ष्य होता है जो समाज परक होता है। इसलिए जीवन का सुधार, निर्माण, पुनरुत्थान, ये बात सोचने की आवश्यकता है। व्यक्ति की व्यक्तिगत आकांक्षाएं ना रह जाएं, व्यक्ति की व्यक्तिगत आकांक्षाएं ना रह जाएं। यहां पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। उदाहरण ये देना चाहूंगा, देखिए सूक्ष्म शरीर की बात आपसे मैं कर रहा हूं। एक मां जिस बच्चे को पैदा करती है उसे शरीर से नहीं हृदय से प्यार करती है और उसकी हर आवश्यकता पूर्ति करने के लिए पूरा प्रयास करती है। क्योंकि वो मां उसके शरीर नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करती है। कल मैं एक बच्चे को समझा रहा था, लड़का था, एज भी ज्यादा होती जा रही थी, मेरी समझ से 30 साल से ज्यादा का हो गया है, और जिद कर रहा है शादी ना करने की। कल मैं उसे बैठा करके समझा रहा था, तेरा बड़ा भाई भी है, तेरी बड़ी भाभी भी है,
और मां भी है, पत्नी है नहीं। मैंने कहा उससे, जब तक मां है तेरी हर आवश्यकता की, हर इच्छा की पूर्ति करने की कोशिश करेगी, परंतु भाभी नहीं करेगी। मां करेगी, भाभी नहीं करेगी, बहन भी नहीं कर पाएगी। मैंने कहा बहन भी नहीं कर पाएगी, मैंने कहा और कोई भी नहीं कर पाएगी। जब तक मां बाप बैठे हैं और उनके हाथ पैर चल रहे हैं तो तुम सुरक्षित हो। परंतु जिस दिन मां को, विशेष रूप से मां को कुछ हो गया, तुम्हारे सारे के सारे लाड लगाव सब रखे रह जाएंगे। दूसरा ये भी है, माता पिता लाचार हो जाएंगे, और लाचार इसलिए हो जाएंगे कि शरीर बूढ़ा हो रहा है। मैं ये कह देना चाहता हूं, अगर वो आपसी लगाव लेना है तो मां बाप के बाद वो लगाव धर्म पत्नी और धर्म पति से ही मिलेगा। दोनों ही फिर एक दूसरे से लगाव करते हैं, वो आत्मिक लगाव होता है जो दुनिया में सर्वोपरि है। आप लोगों को एक सूचना दे रहा हूं, कल बिजली वाले नेट का तार काट गए, हमारे नहीं कई का तार काट गए। कंप्लेंट कर रखी है, आज के लिए उन्होंने कहा है, इसलिए सबसे ऊपर आकर के आज बैठा हूं। फिर भी नेट जा रहा है। आज की दिक्कत है, आज ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था, जीवन भी एक नदी के समान बहता हुआ स्रोत्र, बोला है स्रोत्र है। इसके सारे के सारे स्रोत इस अंतरिक्ष के अंदर समा, ये स्रोतों के साथ अपने आप को जोड़ना होता है। जैसे अन्न के साथ शरीर जुड़ा हुआ है, इसलिए अन्नमय कोश यानी कि पृथ्वी तत्व इसके अंदर जागृत और क्रियाशील है, जो इसको गति दे रहा है। इंसान पूरी जिंदगी में क्या करता है? इंसान पूरी जिंदगी में शरीर से संबंधित जो भी उद्देश्य है उनकी पूर्ति कर लेता है, परंतु उसे संतुष्टि नहीं मिलती और मौत भी उसको आसान नहीं होती। कारण कि उसकी इच्छाएं इतनी होती हैं, अनंत होती हैं, जिनकी कोई सीमा नहीं है। सीमाएं अनंत होने के कारण इच्छाएं भी अनंत हो जाती हैं। संसार से पूर्ति तो होती रहती है, पर उसी अनुपात में इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, जो सीमित नहीं रह जाती और बढ़ती चली जाती हैं। और बढ़ते जाने के कारण ये इन संसारिक इच्छाओं के कारण जीव की गति संसार की तरफ हो जाती है, और संसार की पूर्ति के लिए, शरीर की पूर्ति के लिए, इसके लिए बहुत सारी उपलब्धियां ये जीव पाता रहता है। पर इच्छाएं सीमित ना रहना के कारण वो संसार में धार बनकर के नहीं बहता, परंतु इच्छाओं के रूप में संसार के अंदर फैलता जाता है। जिस तरह के उससे खेत को भरते हैं और जितना पानी उसमें डाला गया उसी खेत की मिट्टी में जमा कर जाकर के समाता रहता।
संसार की खेती तो करता है, संसार को हरा भरा तो करता है, पर अपने आप को मुक्त नहीं करा पाता। संसार में अपना विस्तार करता है, अपनी इच्छाओं के द्वारा संसार में अपना विस्तार करता है। यहां मैं एक बात कह देना चाहूंगा, बहुत से कार्य सांसारिक दृष्टि से बुरे हो सकते हैं, आत्मिक दृष्टि से आप किस काम को किस रूप में देखते हैं। एक माता पिता अपनी मेहनत की कमाई को लाकर बच्चों के लालन पालन में अपना सब कुछ लगाते रहते हैं, तो क्या वो पाप हो गया? पाप नहीं है। त्याग का दायरा नहीं जगा सके, त्याग का दायरा नहीं जगा सके, इसलिए मोह के बंधन में बंध जाते हैं। कार्य तो सृजन का ही करते हैं, परंतु उसमें निजी स्वार्थ होने के कारण वो कार्य उतने ऊंचे स्तर का नहीं हो पाता जितना परमार्थ के लिए किया गया कार्य होता है। राकेश, कल यहां बिजली वाले केबल काट गए सबके, इसलिए आज नेटवर्क फोन से ही चल रहा है, उसका नहीं चल रहा है, डोंगल का नहीं चल रहा है। आज वो ठीक कर जाएंगे तब चलेगा। इसलिए मैं ये कहता हूं, अगर आत्म विस्तार करना है तो शरीर से संबंधित जितने कार्य करने हैं, सोच को उससे बड़ा करके चलना पड़ेगा। हमें अपने कार्य तक सीमित नहीं रहना। सच में अगर देखा जाए तो इस संसार में मेरा कोई निजी कार्य नहीं है, कोई भी निजी कार्य नहीं है, क्योंकि ये संसार भगवान के द्वारा बसाया गया है। तो मेरा हर कर्म भगवान का कर्म है, जो हम सबके माध्यम से भगवान हमसे करा रहा है। मेरा एक शुरू में ही मैंने कहा था, मेरा आज उद्देश्य आपको एक बात बताना है कि हमारा सूक्ष्म शरीर क्या है। जो कुछ भी हम सोचते विचारते हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर जागृत होता रहता है तमोगुण, इसलिए हमारी प्रवृत्ति भी तमोगुण की तरफ रहती है। सुख देने के लिए हम बने हैं, परंतु सुख लेना हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। जिसको आत्मा स्वीकार करती है वो ठीक, और जिसको आत्मा स्वीकार नहीं करती वो गलत। दोबारा बोलता हूं, अपनी मेहनत की कमाई को अपने बच्चों में लगाते हैं तो दायरा हमारा परिवार हो गया। दायरा सीमित हो जाने के कारण हम स्वार्थ में आकर के बंध जाते हैं। यही दायरा जब संपूर्ण समाज, संपूर्ण विश्व हो जाता है तो हमारा हर कार्य समाज के लिए शुरू हो जाता है, और हमारे किए गए हर कर्म का भी उसी तरह से विस्तार होता रहता है। जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ता रहता है, सागर की तरफ हम क्यों जाना चाहते हैं?
जो बूंद है वो सागर में क्यों जाना चाहती है? क्योंकि वो विस्तार में, विराट में चली जाती है और वहां पर जाकर के उसकी गति बंद हो जाती है। या बताते हैं धरती एक भाग है तो पानी दो भाग है। धरती पे तो धरती की ही यात्रा करनी होती है, पानी में पानी की यात्रा करनी होती है। जो धरती से 2 गुना ज्यादा बड़ा है उसमें बूंद को अपनी यात्रा करनी पड़ती है, परंतु वो यात्रा महान के अंदर होती है। जिसकी धारणा अभी से महान हो गई उसकी यात्रा भी महान हो जाएगी। नेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। नेट के डिस्टरबेंस के कारण आज मैंने ऐसा विषय लिया था कि जो आपको समझ आ जाए। इसको और अच्छे से समझाऊंगा। इसमें केवल एक बात समझना, आप खड्डे में काम कर रहे हैं, पोखर में काम कर रहे हैं या सागर में काम कर रहे हैं, दायरा अपना समझ लेना। हाँ योगेश, अपना दायरा समझ लेना। आज की बात को समापन की तरफ, मतलब प्रवचन को अभी यज्ञ और कराना और एक संस्कार भी है। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसोमा अस्तोमा 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 सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए और अब यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे पवित्रता का भाव। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभिहंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम, 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यश श्रीमय श्री श्रीयताम स्वाहा। 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्वित तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। मेरे साथ दोहराइए। ओम वांगमयी आशयस्तु, ओम नशोर में प्राणवस्तु, ओम अक्षणो, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम उर्वोर में ओजवस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम, एक आचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श करें। ओम पृथ्वी तया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाश रक्षा सूत्रम, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें, वरना हाथ पकड़ लें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भि अहे ततो नमस्कारम करोमि। अब कलश का पूजन करेंगे। पहले चलिए, पहले कलश का ही करिए। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षं क्षमाने आयुः प्रमोषैः
ओम मनोरज्योतिरजुषतामाज्यस्य बृहत्। दीपक जलाइए। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात्। गायत्री माता को तिलक करिए। आया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। एक साबुत पुष्प लेकर भगवान की शक्तियों का सत्कार करेंगे। दीपक के पास चढ़ाइए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाइए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, गंधम विलेप्यामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि ततो नमस्कारम करो। रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह, आग्नेयाम गरुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु, नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षे, देशान्यम ही महेश्वर, ऊपर ऊर्धम रक्षतु धाता, वो नीचो हयोधो अनंतस्य रक्षतु, अनुक्तम अपि यतस्थानम रक्षत विसुममार्धिक। अब सबसे पहले बच्चे का संस्कार करना है, अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे की पात्रता को विकसित करने के लिए जो पात्र रखा गया है उसका पूजन करेंगे। उस पर बाहर की तरफ पिता एक स्वास्तिक बना ले। बच्चे की योग्यता में रखे गए ईश्वर के द्वारा गुण जागृत हों। स्वास्तिक बनाइए पात्र में बाहर की तरफ। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्यपिहितम मुखम तत्वम पूषणाय पावरणो सत्य धर्माय दृष्टये। अब इसमें 5 चम्मच छोटी छोटी खीर की डालेंगे। अब उसमें मधुरता का गुण, बच्चे के अंदर ऐसे बीज मिलाए जाएं संस्कार के कि बच्चे के अंदर मधुरता का गुण जागृत हो। थोड़ा सा शहद डालिए। ओम मधुवातारितायते मधु क्षरन्तु सिंधवै माधवीर्न संतोषदी। ओम मधु नुक्तोसो मधु पार्थिवै ग्वंग्रजय मधुधोरस्तु न पिता मधु। स्नेह स्निग्धता का संचार हो, उसके लिए थोड़ा सा घी डालेंगे। ओम घृतम घृत पावान पिबत पिता वसाम पावान पिबता अंतरिक्षस्य हविषि स्वाहा दिश परदिश आदिशो विदिश उदिशो दिगभ्यई स्वाहा। अब इसमें तुलसी के पत्ते छोटे छोटे करके। ओम या ओषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगम पुरा मनैनु बभ्रुवाहण में ग्वंग सतम धामानि सप्तच। अब इसमें नदी का पवित्र जल डालेंगे। ओम पंचनदय सरस्वती अपि यान्ति स्रोत्रस्य सरस्वती तु पंचदा सुदेशे भवसरी। अब इसे मिलाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और अब इसे उठा करके कुंड के नीचे रख देंगे और कुंड में अग्नि प्रवाहित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथ्वी ही देव यजने प्रस्ते अग्निम मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाह मूर्पपूर्वे देवामासाद यादि है। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। समित
एक समिधा पहली दीजिए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्थिरे धवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुभ्य से अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधा अग्निम दुवशत धृतय बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहोतनय। तीसरी ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भृंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। जल प्रसेचन। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुकेतम न पुनातु वाचस्पति। ऋषि सत्ताओं का आवाहन। पुष्प चावल ले लीजिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रियम श्रोता नाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असित्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। जमदग्नि ऋषि। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नि नमः आवाहयामि स्थापयामि। वशिष्ठ ऋषि। अब अत्रि ऋषि। ओम अत्रय नमस्तुभ्यं सार्वलोकितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ गांधारी अरुंधति। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्य त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम घी की 7 आहुति दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही लगातार देते रहना। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। 3 आहुति अपने पितरों को दीजिए पहले। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम यमाय इदम नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम यमा इदम नमम ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा। बेटा बीना कुंड के नीचे से खीर निकाल लेंगे। इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए 3 आहुतियाँ हम सूर्य भगवान को देंगे, यही भाव रखते हुए कि इसका जीवन अन्न के द्वारा सफल हो। थोड़ा सा घी खीर लेकर के दें। ओम देवी दूसरी आहुति। ओम देवी वाचजन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशु वदंती सानो मंद्रे मूर्ज दोहाना धेनुर्वाग मानुप स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचे इदम नमम। तीसरी। ओम देवी वाचमंजन्यत देवा ताम विश्वरूपा पशु वदंती सानो मंद्रे मूर्ज दोहाना धेनुर्वाग वापमानुप सुस्त। अब उन सब के लिए आहुति, सबकी भलाई के लिए। चेतन का आज जन्मदिन है। मांडा से सार्थक पांडे लिख रहे हैं। संजीव 12 तारीख को भावना का जन्मदिन है। आगे गोविंद शर्मा के परिवार के लिए, उषा के परिवार के लिए, पवन दीक्षित के परिवार और कारोबार के लिए विशेष आहुतियाँ। भूडपुर से राकेश की बीमारी के लिए। यहाँ नोएडा से एक बच्चा अस्पताल में बीमार है, उसकी आंतें चिपक गई हैं। बच्चे का नाम विहान है, उसकी आंख खुल जाए। दूसरा, अमन की घरवाली प्रेग्नेंट है, इस समय अस्पताल में बच्चे के लिए गई है। बड़े आराम से उसको बच्चा हो जाए। सीमा के पापा, सीमा दीक्षित के पापा बीमार हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। परिवार में जो जो बीमार हैं उन सब के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कृष्णा की सुख शांति के लिए, कामनी की सुख शांति के लिए, सबकी भलाई के लिए, सबकी सुख शांति के लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामाय प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाशक्तये इदम नमः। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रम हंतिर विमोचन रहंतु रसंभि तय अंत क्रमियों गभि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए, सुरक्षा कवच के लिए। ओम अग्नि वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहा क्रम अग्निस्त सृष्टिकृत विद्यात्सरम सुष्टम सुहूतम करोतु में। अग्नि सृष्टिकृत पूर्णाहुति।
ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत्वस्ने विक्रणवः ईस्मूर्जे ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। वसोधारा। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो वस पवित्रमसि। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषम तथान्ये विश्वदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्रो धूमर्तय स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गार्यन्ति यं शान्ता ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योम। भगवान विष्णु में मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। बीना बेटा बच्चे को अन्न को खिलाइए, अन्नप्राशन संस्कार उसका पूर्ण हो। ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि मीवस्य सुस्मिन पर प्रदातारम तारिस्तम ऊर्जम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। अब सब बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यशन्ते हनाकं महिमान छत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। सूर्य अर्घ दान करिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशि जगतपते। अब कार्य संपन्न हो गया। चावल लेकर के विदा करेंगे।